सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते, आपकी भजन में रुचि नहीं रहेगी, वो खिलवाड़ केवल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा। और आप 2-4 दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए। आप उसे धारण कीजिए, फिर आप देखिएगा अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले, फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आपको नहीं बस ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको हर इंद्रिय, हर वृत्ति को अपने आराध्य देव प्रियालाल में समर्पित करना है। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही है, हमारा लक्ष्य केवल यही बना हुआ है, संसार के भोग। सोचो हम कहां खड़े हैं, हमें कहां पहुंचना है। अधिक भोजन ये भजन का विघ्न है, 5वां। और 6ठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की, उपासक जब मिलकर वार्ता, ऐसा नहीं कि संसारिक उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ चल रहा है कॉमेडी को हम हंस रहे हैं, ये साधना है क्या? हंसने के लिए तुम्हें तो प्रियालाल बहुत है, हास परिहास रसिका। या उपासक ने आपस में बैठ करके भगवत वार्ता, पवित्र वार्ता से विनोद, नहीं तो विनोद की ठौर कहां है? बिल्कुल नारायण हरिभजन में 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति भोग बात। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है, ऐसा न करें। 7वां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त, भजन नहीं बन पाएगा। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। 8वां है क्रोधी स्वभाव बना लेना, जैसे कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा हो जाए। नहीं, आप भजन करने वाले हो, कभी कभी किसी की प्रतिकूल चेष्टा, अब जैसे आप परमार्थ में चल रहे हैं, किसी को परमार्थ संबंधी ही आप सावधान कर रहे हो, वो आपके सामने ही प्रतिकूल आचरण कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं होना है। ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है, भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप उपदेश से केवल देते हैं या आपके भी जीवन में कुछ है, इसलिए आप खुद देखो आपके जीवन में क्या है। उस समय आप प्रशांत आत्मा विवेक के द्वारा अगर कहीं भी स्फुरण हो रहा है क्रोधात, तो उसे शांत कीजिए। वो क्रोध दूसरे का अहित करेगा कि नहीं करेगा, पर आपका हित हो जाएगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार भजन को बहुत ज्यादा ढकता है। पूज्य श्री बुढ़िया बाबा जी महाराज, 1 महीने में अगर कस के 1 बार गुस्सा आ गई तो 1 महीने का भजन ढक जाएगा, वो भागवतिक तेज प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और 12 बार साल में गुस्सा आ गई तो पूरे साल का भजन ढक गया। और यहां दिन में 12 बार आ जाता होगा गुस्सा, ये ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं आने देना अंदर से। 9वां है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। जो भगवत मार्ग का पथिक है सावधान रहता है, शरीर से तो हिंसा मुश्किल ही बनती है। किसी भी जीव को कष्ट देने का स्वभाव होने वाला साधक कैसे हो सकता है? किसी भी जीव को पीड़ा देने वाला कैसे साधक हो? परमार्थ का पथिक हो ही नहीं सकता, वो तो नाटकबाजी है। किसी भी जीव को शरीर से पीड़ा कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता। बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी जीव को नहीं, सांप मारो मारो मारो, पिच्छी मारो, उसको देखते छिपकली ऐसे भयभीत हो जैसे मगरमच्छ हो छिपकली, हाँ उसको निकाल के मार, ये सब बिल्कुल सावधान।